दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो हमारे महाभारत जैसे इतिहास को केवल एक उपन्यास, एक मनगढ़ंत कहानी या फिर एक सीरियल या फिल्म को बनाए जाने वाली एक ऐसी कहानी समझ लेते हैं जो कि बस मनोरंजन के लिए ही बनाई गई है। ब्लडीसत के आज के इस एपिसोड की मदद से मैं आप लोगों के सामने ये साबित करने वाला हूं कि महाभारत केवल एक हमारी कहानी नहीं थी, एक ऐसा इतिहास था जिसे आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लाखों कोशिशें करने के बाद भी झुटला नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी दुनिया में घटा ही था। ये वैज्ञानिक भी मान चुके हैं, विज्ञान भी मान चुका है, ये शोधकर्ता भी मान चुके हैं, ये इतिहासकार भी मान चुके हैं। तो आप लोग कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं झुटला सकते। आज वो ऐसे 7 सबूत देने वाला हूं जो आप चाहकर भी कभी इग्नोर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो आइए 7वें नंबर के सबूत की बात करते हैं, जो कि है कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी का। जिन्हें कुरुक्षेत्र की जानकारी होगी, जिन्हें महाभारत की थोड़ी बहुत जानकारी होगी, वो लोग ये जानते होंगे कि महाभारत में बहुत भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में लाखों करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। अब इतने लोगों की मृत्यु हुई थी तो बेशक उनका खून भी बहुत ज्यादा बहा होगा। अब इतना ज्यादा खून बहा तो वहां की मिट्टी लाल हो गई। ये बहुत सारे इतिहासकार, शोधकर्ता और वैज्ञानिक मानते हैं। अब जब बहुत सारे इतिहासकार इसी चीज की खुशी में इसी चीज को रिसर्च करने के लिए यहां पर पहुंचे, तो यहां की जमीनों की खुदाई हुई। जमीन की खुदाई करने के बाद यहां पर कई सारे ऐसे औजार, ऐसे हथियार, ऐसे तलवार, ऐसे भाले मिले जो कि 2800 BCE के हैं। मतलब इस काल को हम महाभारत काल से कंपेयर करें तो ये समझ में आता है कि जो औजार वहां पर मिले हैं भाई लोगों को समय समय पर जमीन की खुदाई करने से मिलते रहते हैं, वो महाभारत के काल के ही हैं। अब कोई हथियार मिल रहे हैं जो कि युद्ध में यूज हो चुके हैं। इतिहासकारों ने यह भी बताया कि ये युद्ध में यूज हुए हैं लिटरली, और ये महाभारत काल से ही रिलेट कर रहे हैं, तो बेशक ये महाभारत में ही यूज हुए होंगे। मतलब ये साफ साफ क्लियर हो जाता है कि महाभारत का युद्ध इस दुनिया में घटा ही था। आइए बात करते हैं 6वें नंबर के फैक्ट की, जो कि है हिमाचल प्रदेश में मौजूद। दरअसल हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर नाम का एक जिला है। इसी हमीरपुर में एक छोटा सा गांव मौजूद है जिसका नाम है राजनौड़ गांव। दरअसल इसी गांव में जो पांडव थे वो अज्ञातवास का एक समय काटे थे। माना जाता है कि इसी अज्ञातवास के टाइम पे अर्जुन को चक्रव्यूह का ज्ञान मिला था, और जो चक्रव्यूह का अर्जुन को ज्ञान मिला था, इसी चक्रव्यूह को अर्जुन ने पत्थरों में उकेर दिया था। यही चक्रव्यूह की आकृति आज आप इस किले में देख सकते हैं, जिस किले का नाम है पिपलू किला। यहां पर देखने से साफ साफ समझ में आता है कि इस चक्रव्यूह में घुसने की तो जगह दिखाई देती है, लेकिन निकलने की जगह दिखाई नहीं देती है। मतलब चक्रव्यूह की आकृति कहीं बनाई गई थी, तो यह साबित हो जाता है कि सचमुच में महाभारत तो हुआ ही था, क्योंकि महाभारत में चक्रव्यूह का जिक्र सामने आया था। आप सभी लोगों को ये बहुत बहुत अच्छे से पता ही होगा दोस्तों। चक्रव्यूह था मतलब महाभारत भी था। फिर से महाभारत सच साबित होता है यहां पर। आइए बात करते हैं 5वें नंबर के फैक्ट की, जो कि है ब्रह्मास्त्र का फैक्ट। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो कि एक बार किसी ने किसी के ऊपर छोड़ दिया तो वो केवल दुश्मन को ही खत्म नहीं करता था, बल्कि पूरी जगह को ही नष्ट कर देता था। इतनी भीषण तबाही मचाता था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। इस बात का खुलासा, इस बात की सच्चाई रामायण के एक वाक्य से सामने आती है दोस्तों। दरअसल जब मेघनाद का लक्ष्मण जी के साथ युद्ध चल रहा था, तो लक्ष्मण जी क्रोध में आकर मेघनाद के ऊपर ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने वाले थे। लेकिन ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने से भगवान राम ने लक्ष्मण जी को रोकते हुए ये कहा कि अगर तुम मेघनाद को ब्रह्मास्त्र से मारोगे तो बेशक इससे मेघनाद तो खत्म हो जाएगा, लेकिन लंका भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और लंका में बहुत सारे ऐसे निर्दोष लोग हैं जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़े। इस ब्रह्मास्त्र की वजह से उनकी भी मृत्यु हो जाएगी, जो कि बहुत गलत होगा। साफ साफ समझ में आता है कि ब्रह्मास्त्र बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार था उस जमाने में। ब्रह्मास्त्र का उपयोग महाभारत में भी कई बार होते होते सामने आया है। जैसे कि एक बार अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच में एक युद्ध छिड़ गया था और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तब भी भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि आखिर ब्रह्मास्त्र का उपयोग कैसे किया जा सकता है। तो फिर से ये सामने आ जाता है कि ब्रह्मास्त्र कितना ज्यादा पावरफुल था। अब बात आती है अभी के टाइम की। अमेरिका ने सबसे पहली बार सन 1939 से 1945 के बीच में रॉबर्ट हाइपमर नाम के एक साइंटिस्ट को यह ऑर्डर दिया था कि आप एक ऐसी एनर्जी क्रिएट कीजिए, एक ऐसी शक्ति क्रिएट कीजिए जो कि दुश्मन के ऊपर चलाई जाए तो पूरी तरह से सामने वालों को नष्ट कर दे।
रॉबर्ट हाइपमैन ने इस एनर्जी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले महाभारत का ज्ञान लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि महाभारत में कहीं ना कहीं एक ऐसे शस्त्र का जिक्र है। उन्होंने ब्रह्मास्त्र के बारे में समझा, उन्होंने ब्रह्मास्त्र की शक्ति के बारे में समझा। वहां से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने न्यूक्लियर, जो मैं नाम नहीं ले सकता, न्यूक्लियर एनर्जी को क्रिएट किया। और जब ये उनका काम सक्सेसफुल हो गया, जब उन्होंने ये बम बना दिया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और कैमरे के सामने आके, कई इंटरव्यूज़ में आके उन्होंने इस बात का जिक्र भी किए हैं कि मुझे ये बनाने का इंस्पिरेशन, नॉलेज, असली ज्ञान महाभारत से, श्रीमद् भगवत गीता से मिला। मुझे समझ में आया कि ऐसा अस्त्र था दुनिया में, एग्जिस्ट करता था, जो बहुत बड़ी तबाही मचा सकता था। और उन्होंने गीता के श्लोक कहते कहते रो भी दिए थे। मतलब वो इतने बड़े वैज्ञानिक भी विश्वास करते थे ब्रह्मास्त्र के ऊपर। ब्रह्मास्त्र था मतलब महाभारत भी था। ये फिर से साबित हो जाता है दोस्तों। आइए अगले नंबर के फैक्ट की बात करते हैं, जो कि है हमारा चौथे नंबर का फैक्ट। चौथे नंबर का फैक्ट ये कहता है द्वारका नगरी का समुद्र में समा जाना। जिन्हें ये जानकारी होगी द्वारका नगरी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती थी, उन्हें ये भी पता होगा कि महाभारत के युद्ध के कुछ साल बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी, समुद्र में पूरी तरह से मग्न हो गई थी। अब बहुत सालों तक, समुद्र में समा जाने के बहुत टाइम तक द्वारका नगरी का कुछ पता नहीं चला, लेकिन अभी कुछ ही साल पहले कुछ शोधकर्ताओं ने द्वारका नगरी ढूंढ निकाली। अब द्वारका नगरी के जो कुछ अंश होते हैं उनके ऊपर प्रशिक्षण किया गया, और उसका भी जब समय सामने आया कि ये कितनी पुरानी है, तो उसका समय सीधे सीधे महाभारत के समय से मिलता जुलता था। ये चीज क्लियर हो गई भाई कि ये जो नगरी समुद्र के अंदर मिली है, गुजरात के समुद्र के इलाके में, वो नगरी महाभारत के काल से रिलेट करती है। इस नगरी के अंदर कुछ ऐसी आकृतियां मिली जो भगवान श्री कृष्ण से रिलेट करती थी। अब गुजरात का एरिया है, महाभारत काल से रिलेट हो रहा है, तो सीधे सीधे ये साबित हो जाता है कि ये जो नगरी मिली है द्वारका नगरी ही थी। अब जो द्वारका झूठ नहीं थी, तो आप लोग महाभारत को कैसे झुटला सकते हैं दोस्तों। आइए बात करते हैं तीसरे नंबर के फैक्ट की, जो कि है केदारनाथ और पशुपतिनाथ का सबूत। दरअसल दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, तो भगवान शिव पांडवों के ऊपर काफी ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उनके इस युद्ध की वजह से काफी सारे लोगों का लहू बहा, काफी सारे पशुओं की जान गई। भगवान शिव को बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत ज्यादा क्रोध आया। उन्होंने ये सोच लिया कि मैं कभी पांडवों को दर्शन नहीं दूंगा। अब पांडव उनसे माफी मांगना चाहते थे, उनके क्रोध को शांत करना चाहते थे। इसी वजह से पांडव भगवान शिव से मिलने के लिए काशी विश्वनाथ की तरफ बढ़ गए। अब भगवान शिव तो ठहरे अंतर्यामी, उन्हें सब कुछ पता चल जाता था कि आगे क्या होने वाला है। भगवान शिव वहां से अदृश्य हो गए, उन्हें नहीं मिले। पांडवों को पता चला कि भगवान शिव अदृश्य होकर केदारनाथ पहुंच गए हैं। पांडव भागते भागते केदारनाथ भी पहुंचे। यहाँ पर भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया था। भगवान शिव यहाँ से भी निकलने ही वाले थे, लेकिन पांडवों ने भगवान शिव को पहचान लिया और भीम ने अपनी ताकत की मदद से बैल रूपी भगवान शिव को गर्दन की मदद से पकड़ने की कोशिश की। लेकिन भगवान शिव तो भगवान शिव ठहरे। भगवान शिव की शक्ति के सामने भीम की शक्ति क्या थी। भगवान शिव ने अपने शरीर को जमीन के अंदर गाड़ना शुरू कर दिया। भीम पूरी ताकत से पकड़ा रहा। भगवान शिव का आधा शरीर जमीन के अंदर से निकलकर दूसरे हिस्से में पहुंच गया और उनका सर एक जगह पर रह गया। माना जाता है कि भगवान शिव का सर जहां पर रह गया वो जगह पशुपतिनाथ है, और जहां पर भगवान शिव का देह रह गया वो जगह आज केदारनाथ है। अगर केदारनाथ और पशुपतिनाथ इस दुनिया में आज भी एग्जिस्ट करते हैं, तो विश्वास मानो महाभारत भी एग्जिस्ट करता था। आइए बात करते हैं सेकंड नंबर के फैक्ट की, जो कि फिर से गलत नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवत दोस्तों सबसे बड़ा प्रूफ है। श्रीमद् भगवत को आज आप पढ़ने जाएंगे, जो एज इट इज श्रीमद् भगवत है, आप उसे पढ़िए। आप जब उसे पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें ऐसी ऐसी चीज लिखी हुई है जिसे कोई आम इंसान लिख ही नहीं सकता, जिसे कोई आम इंसान सोच ही नहीं सकता, जिसे कोई आम इंसान बोल ही नहीं सकता। इसे समझाने के लिए, इसे लिखने के लिए, इसे बताने के लिए महाज्ञान की जरूरत थी, और इतना ज्यादा महाज्ञान किसी के पास नहीं हो सकता था। क्लियर साबित होता है कि महाभारत को बताने वाला कोई ह्यूमन नहीं, कोई सुपर ह्यूमन था। भगवान श्री कृष्ण थे। गलती हो गई होगी, अगर मुझसे माफ कर देना। भगवान श्री कृष्ण को सुपर ह्यूमन कह दिया, क्योंकि मेरा मकसद उनको ह्यूमन कहने का था ही नहीं। वो इंसान थे ही नहीं। वो इंसान के रूप में एक ऐसी शक्ति थे जो कि अतुल्य थी, असामान्य थी। इसलिए उनको ह्यूमन, इसलिए उनको इंसान कहना बिल्कुल ही गलत है। इसलिए सुपर ह्यूमन आज के ज़माने से रिलेट करते हुए मैंने कहा, बल्कि वो भगवान थे। खैर, मैं बात करता हूँ अब
फर्स्ट नंबर के फैक्ट की, फर्स्ट नंबर के सबूत की, जो सबूत है गांधार की हालत का। अब गांधार क्या है पता है आप लोगों को? सब लोगों को पता होगा, गांधारी जहां की थी वो नगर था गांधार, जहां का राजा शकुनी था वो था गांधार। आज के जमाने में गांधार कांधार है, जो कि अफगानिस्तान में एग्जिस्ट करता है। दरअसल जो गांधारी थी इतनी भीषण युद्ध की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। उसके पूरे पुत्र मर चुके थे, सब कुछ खत्म हो रहा था गांधारी का, पूरा परिवार नष्ट हो रहा था। और इसका कारण गांधारी को केवल अपना भाई ही दिखाई दिया था, शकुनी ही दिखाई दिया था। क्रोध में आकर शकुनी को उसकी ही बहन ने यह श्राप दे दिया था कि जिस तरह से तुम्हारे लक्षणों ने मेरे देश को, मेरे वंश को पूरी तरह से खत्म कर दिया, मेरा श्राप है कि तुम्हारा गांधार भी कभी खुश नहीं रहेगा, वहां पे भी हमेशा इसी तरह से तबाही होती रहेगी। क्या आप लोगों को नहीं पता कि आज कांधार यानी कि आज के टाइम के अफगानिस्तान की क्या हालत है? बहुत अच्छे से पता होगी, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये 7 सबूत आप लोगों के लिए इनफ है, जो कि साबित कर रहे हैं क्लियर कि यार महाभारत था, इतिहास था, कोई कहानी नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, लाइक करते हुए जरूर जाना। अब तक देखें तो आपका फर्ज बनता है लाइक करना, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं आप लोगों का मनोरंजन करके, आप लोगों को जानकारी देके। इनसा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मेरे क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल हम फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।